दोस्तों, आज हिंदी डायरी में मैं आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाला हूँ जो 2022 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट तक सब कुछ जरा हटके है। क्लिप्स देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं जापान की बातचीत कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जापान से जुड़े 7 ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। नंबर 7, हाई टेक टॉयलेट्स। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स अभी किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलते। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर फैसिलिटी तक मौजूद होती है। इसके अलावा जापानी महिलाएं काफी शर्मीली होती हैं, जो टॉयलेट साउंड को कवर करती हैं। इसीलिए विमेन टॉयलेट्स में नो नॉइस डिवाइसेस लगे होते हैं जो फ्लश साउंड्स को कवर करने का काम करते हैं। नंबर 6, ऑटोमेटिक बाइसाइकिल पार्किंग। जापान में जितने लोग नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा साइकिल्स है, और एक एस्टीमेट के मुताबिक ही यहाँ 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स है। तो इन्हें पार्क करने के लिए यहाँ बड़ा ही हाईटेक सोल्यूशन है। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट साइकिल को अपने आप पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे खाली स्पेस में पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही आसान है जितना उसे जमा करना। दोस्तों, जहां दूसरे देशों में कार खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ मनी होना चाहिए, वहीं जापान में कार खरीदने से पहले पार्किंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल स्पेस कम होने की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरिया है, इसलिए अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकते। नंबर 5, नो फैट जापानीज। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि भारी भरकम सूमो रेसलर वाले इस देश के लोग बहुत ही स्लिम ट्रिम होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? तो इसकी वजह जापान का खाना और खाने के नियम है। दरअसल जापानी लोगों की डाइट वेस्टर्न डाइट से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के लोग तला भुना या फिर ऑयली खाना पसंद नहीं करते, और ना ही इनकी डाइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। यही नहीं, चिकन, मटन और बीफ की जगह यहाँ सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। जापान के मेटाबॉलिज्म एक्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारी 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जापान साइज में राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज मनी, लेकिन जापान इसे बहुत सीरियसली लेता है। इसीलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हैं तो आपको न तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ेगा और न ही ट्रेवलिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास बुलेट ट्रेन का ऐसा नेटवर्क है जो 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतनी हाई स्पीड से चलने के बाद भी किसी ट्रेन से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। नंबर 3, लैंड ऑफ रोबोट्स। दोस्तों, फ्यूचर बेस्ड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम रोबोट्स इंसानों की जगह होटल, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। लेकिन जापान के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है, क्योंकि जापान के ज्यादातर सेक्टर्स में अब रोबोट इंसानों की जगह काम करने लगे हैं। कोविड के दौरान जापान के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ भी रखा गया था, जो मरीजों के रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल सब करता था। यही नहीं, जापान 2013 पे स्पेस में भी अपने रोबोट्स भेज चुका है। नंबर 2, कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान की कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन छूट जाए या फिर किसी महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो, या फिर सिर्फ कुछ ही घंटे झपकी मारने का ही मन हो, जापान में हो तो इन कैप्सूल होटल में जरूर जाइए। किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाले इन होटल में सिर्फ बेडरूम स्पेस होता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होते हैं। टीवी, शोकेस जैसी फैसिलिटीज के साथ साथ अटैच्ड बाथरूम भी होता है। नंबर 1, फ्यूचरिस्टिक सेमेट्रीज। जापान में स्पेस की कमी की वजह से कब्रिस्तान में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ जगह लेने के लिए $1,00,000 से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वहीं इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भी ग्राउंडवर्क स्टाफ को पे करना पड़ता है।
जापान में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब हाईटेक सेमेट्री बनाई जाने लगी है, जो जापान की ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। जापान के फेमस हाईटेक सेमेट्री में से एक है रोराइडन, जिसे जापान के फेमस कोकोकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास से बनाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।